आजकल हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ नहीं, इस बर्बरता का शिकार हर लड़की और हर औरत होती है जो इन हैवानों के चंगुल में फंस जाती है। जैसे ये जिहादी हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन नर्क बना देते हैं, ठीक वैसे ही ये अपनी औरतों के साथ भी करते हैं। जैसे ये हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं, वैसे ही पैशाचिक जीवन ये अपनी औरतों को भी देते हैं। आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योगी सरकार को इन जिहादियों के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है और इन्हें सजा भी ऐसी देनी चाहिए जो इनकी रूह कांप जाए। जो यातनाएं इस महिला को दी गई हैं, उसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि इन जैसे लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से कंपा देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के सामने मामला दर्ज कराया गया तो पूरी घटना सामने आ सकी। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मामला शाहजहांपुर के चौक कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का है। महिला ने ससुराल पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले उसे 3 तलाक दे दिया, इसके बाद अपने भाई से हलाला कराया। जुल्म की पूरी दास्तां सामने आ गई। महिला ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि उसकी शादी बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसके शौहर ने उसके साथ पहले अप्राकृतिक संबंध बनाए। महिला ने पुलिस को बताया कि 12 मई 2021 को उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। गर्म पानी सिर पर डाला गया, तवे से जांघ को दाग दिया गया, उसका बायां हाथ भी तोड़ दिया गया। 13 मई 2021 को उसने अपने मायके वालों को फोन पर इस घटना की जानकारी दी। मायके वालों को जुल्म की दास्तां बताने पर शौहर ने महिला को फिर से तलाक दे दिया। इसके बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद फरीदपुर के एक मौलाना को बुलाया गया। पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद मौलवी ने ससुर, सास और ननंद के सामने देवर से उस महिला का हलाला करवाया। महिला का कहना है कि अब उसका नया शौहर उसे तलाक नहीं दे रहा। शौहर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और देवर भी। मामले को लेकर वो हर जगह गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। अब उसने आखिर में कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया है। इस मामले में सीओ सिटी अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर महिला के पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। बरेली पुलिस की भी इस मामले में मदद ली जाएगी। सीओ सिटी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को सजा दिलाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महिला की शादी 19 नवंबर 2017 को बरेली में हुई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी की गई। उसका पति व्यापारी है। पिता ने शादी के वक्त दहेज भी खूब दिया। दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल, 5 लाख का कैश और बाकी साजो सामान दिए गए। शादी के वक्त वो खुश थी, लेकिन ससुराल पहुंचते ही महिला के सारे सपने टूट गए। पति ने सुहागरात को ही अप्राकृतिक संबंध बनाए। मना करने पर पीटा। यह सिलसिला लगातार चलने लगा। पिछले साल तो जुल्म की इंतहा हो गई। अब वो जुल्म नहीं सहना चाहती। इस महिला ने जितना सहा है, शायद हर कोई औरत नहीं सह सकती। इतने अत्याचारों के बाद तो कोई भी महिला टूटकर अपनी जान दे दे। आप खुद ही इस घटना को देखकर अंदाजा लगाइए कि जब ये अपनी महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं तो फिर हिंदू लड़कियों के साथ क्या करते होंगे। जो हिंदू लड़कियां इनके जिहाद का शिकार होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे देती हैं,
वो इन जुल्म और सितम से तंग आकर मौत को गले लगाती हैं। मेरे विचार से तो सबसे पहले उन मौलवियों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए जो हलाला करवाते हैं, और वो भी पूरे परिवार के सामने। क्या बीतती होगी उस लड़की पर जिसकी आबरू को सबके सामने नोचा जाता होगा। सोचकर भी घिन आती है, रूह कांप जाती है। कोई लड़की अपना सब कुछ छोड़कर निकाह करके दूसरे के घर को बसाने आती है, लेकिन उनके साथ मारपीट होती है, अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते हैं, हलाला करवाया जाता है, खौलता पानी डाला जाता है, और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो फिर गर्म लोहे से उनके शरीर को दाग दिया जाता है। समझ नहीं आता ये ऐसी तालिबानी मानसिकता लाते कहां से हैं। ये खबर हमारी हिंदू लड़कियों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही इनके झांसे में वो आ जाती हैं। एक छोटी सी खबर और बताता हूं। ये मामला भी यूपी से ही सामने आया है। ये खबर मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था की बेड़ियों की कहानी को बयां करती है, लेकिन उस घटना पर चर्चा नहीं होती, जबकि इसमें एक नहीं दो हत्याएं की जाती हैं। ये हत्याएं भी इसी कारण हुई हैं क्योंकि लड़की और लड़के ने अपने मन से शादी करने का गुनाह किया था। ये कहानी है शादी से पहले और शादी के बाद भी चलने वाले प्रेम प्रसंग की, लेकिन उस समुदाय की जहां पर कथित रूप से खुला और तलाक की आज़ादी है। बागपत में रहने वाली मजहबी को शादी से पहले ही आरिफ नाम के लड़के से प्यार था, मगर परिवार वालों ने उसका निकाह शामली जिले के गंगेरू गांव के शाहिद से करा दिया। आरिफ का भी निकाह हो गया। मजहबी के 3 बच्चे हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए और मजहबी पिछले 20 अक्टूबर को आरिफ के साथ घर से भाग गई। जैसे ही ये बात मजहबी के भाई मुरसलीन को पता चली तो उसने अपने भाइयों मोजमिल, अरमान, मुंतजीर और शहजान के साथ मिलकर दोनों को मारने का प्लान बनाया। बहन के इस काम के कारण मुरसलीन बहुत गुस्से में था, इसलिए योजना के चलते वो लोग उन दोनों को पहले मेरठ लाए और फिर मुरसलीन कांधला के एक गांव में उन्हें लेकर चला गया। वहां पर आरिफ की हत्या कर दी गई और उसकी लाश छिपा दी गई, और उसके बाद मेहजबी की भी हत्या कर दी गई। स्वराज के अनुसार एसपी जादौन ने बताया कि जब मुरसलीन से यह पूछा गया कि उसने अपनी बहन की हत्या क्यों की, तो उसके सबसे पहले शब्द थे, हम सैयद हैं, अपनी बेटियों को फकीर में कैसे दे सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये लोग तो सैयद और फकीर में भी भेदभाव करते हैं, और हमारी बेटियां इन्हें देखकर ही मोहित हो जाती हैं। समाज को सोचना होगा और सरकार को भी साथ आना होगा। सरकार को मदद के नाम पर ऐसे लोगों को कम से कम फांसी पर तो चढ़ाना ही चाहिए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।